ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 20/8/23 बाप दादा की विशेष पसंदगी और ज्ञान का फाउंडेशन पवित्रता। आज संडे है और रिवाइज तारीख है 7/11/1995। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने प्यार के स्वरूप बच्चों से मिलने आए हैं। किसको मिलने आए हैं? प्यार के स्वरूप। सभी बच्चों के अंदर बाप का प्यार समाया हुआ है। प्यार सभी बच्चों को दूर से ही समीप ले आता है। आज प्यार की महिमा है सारी। जैसे सागर की लहर उठती है, आज प्यार की लहर है। भक्त आत्मा थे तो बाप से कितना दूर थे, इसलिए चारों ओर ढूंढते रहते थे। और अभी इतना समीप हो जो हर एक बच्चा निश्चय और फलक से कहता है मेरा बाबा साथ है। साथ है या ढूंढना पड़ता है? बोलो। साथ है। इस तरफ है या उस तरफ है? तो कितना समीप हो गया। कोई भी पूछे परमात्मा कहाँ है तो क्या कहते हो? मेरे साथ है। फलक से कहेंगे हम, अब तो बाप भी मेरे बिना नहीं रह सकता। क्या बात है। देखो निश्चय और नशे की पॉइंट है। बाप भी मेरे बिगड़ नहीं रह सकता है। तो इतने समीप साथी बन गए हो। आप भी एक सेकंड भी बाप के बिना नहीं रह सकते हो। लेकिन जब माया आती है तब कौन साथ होता है? उस समय बाप अगर साथ है तो माया आ सकती है क्या? लेकिन न चाहते हुए भी बीच बीच में बच्चे बाप से आँख मिचौली क्या खेल खेलते हैं, है ना? आँख मिचौली पता है ना सभी को। हाँ, बाप दादा बच्चों का यह खेल भी देखते रहते हैं। बच्चे एक तरफ कह रहे हैं मेरा बाबा मेरा बाबा, और दूसरे तरफ ऐसे कर लेते हो। बाप को देखने की दृष्टि बंद हो जाती है और माया को देखने की दृष्टि खुल जाती है। तो आँख मिचौनी का खेल कभी कभी खेलते हो। बाप फिर बच्चों के ऊपर रहम दिल बन माया से किसी भी ढंग से किनारा कर लेता है। जब माया के वश होते हैं बच्चे तो बाबा क्या करते हैं? उनको कुछ न कुछ शक्ति दे करके छुड़ाते हैं। वो बेहोश करती है और बाप हमें होश में ले आता है कि तुम बच्चे मेरे हो। बंद आँख याद के जादू से खोल देते हैं। याद की जादू से बाबा बंद आँखें खोल देते हैं। बाप दादा पूछते हैं सभी का प्यार कितने परसेंटेज है? तो सभी क्या कहते हैं? बाबा 100% है, उससे भी ज़्यादा है। पदम गुणा प्यार है, ऐसा कहते हो ना? अच्छा, जिसका पदम गुणा से कम है, करोड़ है, लाख है, हज़ार है, 100 है, वो हाथ उठाओ। तो सब कहते हैं बाबा पदम गुणा प्यार है। कोई ने हाथ नहीं उठाया। अच्छा, सभी पक्के बच्चे हो ना? बाप दादा फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, फिर नहीं बदलना। अच्छा, ये तो बहुत खुशखबरी सुनाई कि पदम गुणा प्यार है। अभी बाप पूछते हैं प्यार का सबूत क्या है? यदि मेरा बाप पर प्यार है तो उसका सबूत समान बनना। तो समान बने हो? तो बच्चे कहते नहीं। फिर पदम गुणा से तो कम हो गया प्यार। आप सभी कहेंगे अभी संपूर्ण बनने में थोड़ा सा टाइम पड़ा है इसलिए हो जाएंगे। ऐसे है क्या? लेकिन अगर प्यार वाला कहता है कि तुम प्यार के पीछे जान कुर्बान कर दो तो भी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। बाप दादा जान तो लेते हैं नहीं, क्योंकि जान से तो सेवा करनी है। हाँ, भगवान हमारी जान नहीं लेते यदि है किसी की, नहीं, हमें सेवा करनी है। लेकिन एक बात पर बाप दादा को थोड़े समय के लिए आश्चर्य करना पड़ता है। आश्चर्य करना नहीं चाहिए, वो तो आपको भी कहते हैं, लेकिन बाप दादा को आश्चर्य करना पड़ता है। पाठ बजाते हैं जान कुर्बान छोड़ो, लेकिन प्यार की निशानी है न्योछावर होना। प्यार की निशानी है बाप पर न्योछावर होना। जो कहे बाप वो करना। तो बाप सिर्फ एक बात में न्योछावर होना देखना चाहते हैं। बातें तो अनेक है, लेकिन बाप अनेकों को नहीं लेते। सिर्फ एक बात में न्योछावर होना है, उसके लिए हाथ उठा लेते हैं, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा करने के बाद भी करते रहते हैं। वो क्या है?
हर एक स्वयं समझते हैं मेरा बार बार बाबा से किनारा होने का मूल संस्कार या मूल कमजोरी क्या है। हर एक अपनी मूल कमजोरी को जानते हो ना, तो वो कमजोरी जानते हुए भी न्यौछावर क्यों नहीं करते हो। 63 जन्म की साथी है, इसलिए उससे प्यार है क्या? कोई कमजोरी है, बाबा कहते 63 जन्म की साथी है इसलिए प्यार है क्या उससे? प्यार का अर्थ है जो प्यार वाला पसंद करे वो करना। प्यार का अर्थ क्या है? जो प्यार वाला पसंद है वही करना। अगर मानो प्यार करने वाला एक बात कहता है और वो दूसरा कुछ करते हैं तो क्या हो जाता है? प्यार होता है या झगड़ा होता है? झगड़ा होगा। उस समय प्यार कहेंगे, अच्छी तरह से लाठी उठा करके एक दो को लगाएंगे, क्या करेंगे? प्यार करेंगे या लाठी लगाएंगे? तो बाप को क्या पसंद है? बाप दादा कहते हैं समान बनने में तो कई बातें आती है। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को देखो। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, तो कितनी बड़ी लिस्ट है। उसके लिए भी बाप दादा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एक दो बात कम है तो भी हर्जा नहीं, लेकिन जो हमारा मूल फाउंडेशन है, जो ब्रह्मा बाप व ज्ञान का आधार है, वो क्या है? ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा की विशेष पसंदगी क्या है? जो बच्चों ने कहा, पवित्रता, अंतर्मुखता, निश्चय बुद्धि, सच्चाई और सफाई। बच्चों ने उत्तर दिया है। तो वास्तव में है फाउंडेशन पवित्रता। लेकिन पवित्रता की परिभाषा बहुत गुह्य है। पवित्रता जहाँ होगी वहाँ निश्चय, सच्चाई, सफाई ये सब आ जाता है। लेकिन बाप दादा देखते हैं पवित्रता की गुह्य भाषा, पवित्रता का गुह्य रहस्य अभी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुआ है बच्चों के। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हो, तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? हमारे कारण किसी के संकल्प चले तो बाबा कहते क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए। वैसे देखा जाए तो 5 ही विकार, चाहे काम, चाहे क्रोध, लोभ, मोह, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध पैदा करता है। काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति व्यर्थ दृष्टि भी अगर हो जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाती। तो यह व्यर्थ संकल्प बाबा के प्यार के पीछे क्यों नहीं न्यौछावर करते? कर सकते हो? तो बाबा बच्चों ने कहा हाँ जी बाबा। हाँ जी कहना बहुत सहज है, लेकिन बाप दादा के पास सबका चार्ट है। अभी तक 5 ही विकारों के व्यर्थ संकल्प मेजॉरिटी के चलते हैं। फिर चाहे कोई भी विकार हो, ये क्यों, ये क्या, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करते हैं, यह कॉमन बात बाप दादा सुनाते। ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का या अपने विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनने में, सेवा में, विशेष पार्ट देने में, मुझे क्यों नहीं विशेष पार्ट दिया, क्यों नहीं इंचार्ज किया मुझे, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसानकारक है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। तो आप जब सेवा पर जाओ तो एक दिन की दिनचर्या नोट करना और चेक करना, एक दिन में इन दोनों में से चाहे अभिमान या दूसरे शब्दों में कहो अपमान, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, तो ये अपमान समझते हो ना। तो ये बातें अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है।
आज बाबा ने क्लियर किया है, एक अभिमान और दूसरा अपमान। ये व्यर्थ के कारण है। इन दोनों को अगर न्यौछावर कर दिया तो बाप समान बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। देखो, तो क्या न्यौछावर करने की शक्ति है आपके अंदर? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, कितने समय में कर सकते हैं? अभी आज नवंबर है ना, नया साल आएगा, 2 मास हो जाएगा ना। 7/11/1995 की मुरली है। तो बाबा कहते हैं कि नवंबर चल रहा है, नए साल में वैसे भी नया खाता रखा जाता है। तो हर एक, चाहे टीचर हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा है, ऐसे नहीं कि ये तो महारथियों के लिए है, हम तो है ही छोटे बच्चे, हम नहीं कर सकते, ये बड़ों के लिए कहा गया है। बाबा कहते हैं नहीं, सबके लिए है। राज्य भाग्य लेने के टाइम तो कोई नहीं कहेगा ना मैं छोटा हूँ, मुझे सिंहासन पर मत बिठाओ, मैं छोटा हूँ, ऐसे थोड़ी होगा। वो आकर के बैठ जाएगा। उस समय तो कहेंगे सेकंड नारायण मुझे ही बना दो। पहला नारायण तो ब्रह्मा बाबा है और दूसरा नारायण हमें बना दो। तो हर एक को सिर्फ 2 शब्द अपना समाचार देना है और उस पोस्ट के ऊपर विशेष ये लिखना है, अवस्था का पोता मेल। क्या लिखना है? हमारी अवस्था का एक पोता मेल है। जैसे हम हर मास में अकाउंट अपना जो होता है धन सेवा का, वो पोता मेल भेजते हैं मधुबन में। बाबा कहते ये भी पोता मेल अवस्था का। देखो, तो वो पोस्ट अलग हो जाएगी। अंदर लिखना है व्यर्थ संकल्प किस परसेंटेज में न्यौछावर हुए, 50% या 100%। बस एक लाइन लिखना, लंबा चौड़ा नहीं लिखना। जो लंबा चौड़ा लिखेंगे उसको पहले ही फाड़ देंगे, पढ़ेंगे नहीं बाबा। तो तैयार हो? जोर से बोलो, तैयार हो? जोर से बोलने के लिए कहा है। हाँ जी या ना जी? जो समझते हैं इसमें हिम्मत चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो अभी से हाथ उठा लो। तो आपको पहले से ही छुट्टी है। कोई है या पीछे लिखेंगे पुरुषार्थ तो बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, पक्के हो ना? अच्छा, बाप दादा ने देखा प्यार मधुबन तक ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है? बाप समान बनना है। तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम दीदी जरूर लिखो, हाँ मेरा नाम आना चाहिए उसमें, मेरा नाम लिखो। और नहीं लिखते तो टीचर को आंख भी दिखाते हो, मुझे क्यों नहीं मधुबन लेके जा रहे हो, मुझे जाना ही है। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार से भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो मेरा नाम बाप समान बनने में पहले नंबर की लिस्ट में आए, पहले नंबर की लिस्ट में आए। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण ही गालियाँ खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है हमारा, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, इसमें खुश नहीं हो जाओ। बाबा कहते हैं वैसे भी अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते हैं, पता नहीं क्या हो गया है। ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है या कमजोर आत्मा बोलती है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हो ना। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दादा कहते हैं इन्हों को जिज्ञासुओं के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं। 84 जन्मों को हम जानते हैं, समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या, क्यों? अब जानते हो तो जानने वाला क्या है, क्यों करेगा? वो जानता है कि इसलिए ये होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा कि माया के प्रभाव के
परवश है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं, माया के प्रभाव के परवश है। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी कोई गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं होता है, परवश होता है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है। लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि महारथी होकर के ये कर रहा है, हमने किया तो क्या बड़ी बात है? नहीं, गलत तो गलत ही है। उस समय महारथी वो नहीं, परवश है। तो समझा नए साल में क्या करना है? व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता। नया खाता कौन सा खोलना है? व्यर्थ की समाप्ति का। ठीक है, पक्का कि कोई कोई कारण बताएंगे, ऐसे हुआ इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसे हुआ इसलिए ये किया। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। अभी बताएंगे तो आप कोई रीज़न निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। बोलो, कारण नहीं निवारण, कारण नहीं निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन बोलो समाधान स्वरूप। अभी प्रकृति भी थक गई है, प्रकृति की भी ताकत सारी खत्म हो गई है। तो प्रकृति भी आप प्रकृतिपति आत्माओं को अर्जी कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है। क्या कर रही है? अभी जल्दी करो, देरी नहीं करो। आप तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नई दुनिया भी तैयार हो जाएगी। बाप दादा को भी तन को चलाना पड़ता है, चले नहीं चले। दादी का रथ जो है, हमारे प्यारी मीठी दादी का, लेकिन चलाना पड़ता है क्योंकि बाप का बच्चों से प्यार है। तो इतने प्यार वाली आत्माएं आवे और बाप जो रिहान ना करे तो कैसे होगा? तो जबरदस्ती भी चलाना पड़ता है। अच्छा, सभी खुश हो? बाप मिला है, संतुष्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। अच्छा, सब खुश, कोई नाराज तो नहीं? मैं नहीं मिला। हाँ, राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते हैं। दादी की तबीयत उस समय थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी भगवान आने वाले हैं तो दादी को आना भी पड़ा। दादियों से है, देखो आज आदि रत्नों से भी सभी का प्यार के साथ साथ शुद्ध मोह बढ़ता जा रहा है। सभी देखते हैं आदि रत्न ठीक है तो सब ठीक है। तो आप लोगों में सबका शुद्ध मोह बढ़ गया है। बाप दादा इन दोनों चंद्रमणि दादी और रतन मोहिनी दादी के ऊपर भी बहुत खुश हैं। ज्ञान सरोवर की जिम्मेवारी संभाली है। जिम्मेवारी तो क्या, खेल है, भारीपन नहीं। खेल हल्का होता है तो जिम्मेवारी क्या है? खेल है ना। तो बाप दादा खुश है कि समय पर सहयोगी बने हैं और आदि से सहयोगी रहे हैं। आदि से सहयोगी रहे हैं, अभी से नहीं। आदि से ही हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाले हैं। यही साकार बाप का आप विशेष आपको वरदान है। ब्रह्मा बाबा को ना शब्द कभी भी अच्छा नहीं लगता था। किसी सेवा के लिए हम ना करें, बड़े बोले हमें और हम ना करें, ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये तो मालूम है, अनुभवी है। यीशु दादी से, इसने आदि से अंत तक अब तक पार्ट बहुत अच्छा बजाया है और आपकी माना दादी, बड़ी दादी की विशेष वो सहयोगी बनी है। कोई भी बात में सुनने सुनाने वाली बहुत अच्छी है क्योंकि गंभीर रहती है और यही गंभीरता का गुण आगे बढ़ाता है। कोई भी बात बोल दी ना, समझो अच्छा किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो गया, आधा फल खत्म हो गया, आधा जमा हो गया। और जो गंभीर होता है ना, उसका फुल जमा हो जाता है। कहते हैं ना, देखो जगदम्बा गंभीर रही। चाहे सेवा स्थूल में आप लोगों से कम की, आप लोग ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन ये गंभीरता के गुण ने बहुत फुल खाता जमा किया। मातेश्वरी का कट नहीं हुआ। कई करते बहुत है लेकिन आधा पौना कट भी हो जाता है। करते हैं, कोई बात हुई पूरा कट हो जाता है, या थोड़ी बात हुई पौना कट हो जाता है। ऐसे ही अपना वर्णन किया तो आधा कट हो जाता है, बाकी बचा क्या है। तो अब जगदम्बा की विशेषता रही, जमा का खाता ज़्यादा था।
गंभीरता की देवी है। ऐसे और सभी को गंभीर होना चाहिए, चाहे मधुबन में रहते हैं, चाहे सेवा केंद्र पर रहते हैं। लेकिन बाप दादा सभी को कहते हैं गंभीरता से अपनी मांस इकट्ठी करो, वर्णन करने से ही खत्म हो जाता है। चाहे अच्छा वर्णन करते हो या बुरा, अच्छा अपना अभिमान और बुरा किसका अपमान कराता है। अच्छा वर्णन करते हो तो अभिमान आ जाता है, और बुरा किसी का वर्णन करते हो तो उसका अपमान हो जाता है। तो हर एक गंभीरता की देवी और गंभीरता का देवता दिखाई दे। अभी गंभीरता की बहुत बहुत आवश्यकता है। बोलने की बहुत आदत हो गई है, बच्चों को बड़बड़ करने की बहुत आदत हो गई है, क्योंकि भाषण करते हैं ना, तो जो भी आएगा बोल देगा। लेकिन प्रभाव जितना गंभीरता का पड़ता है उतना वाणी का नहीं पड़ता है। अच्छा, चारों ओर के पदम गुणा प्रेम स्वरूप आत्माओं को, सदा स्वयं को निर्विकल्प बनाने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप और निर्विघ्न सेवा के लगन में मगन रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह में न्यौछावर होने वाली सभी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। सदा ये स्मृति रहे हम भगवान के बगीचे के रूहानी गुलाब है। रूहानी गुलाब अर्थात कभी भी रूहानियत से दूर होने वाले नहीं। जैसे फूलों में खुशबू समाई हुई होती है, ऐसे आप सब में रूहानियत की खुशबू ऐसी समाई हुई हो जो ऑटोमेटिकली चारों ओर फैलते रहें और सबको अपनी ओर आकर्षित करती रहें। अभी आप ऐसे खुशबूदार और आकर्षण मूर्त बनते हो, तब आपके यादगार मंदिर में भी अगरबत्ती आदि से खुशबू करते हैं। आज का स्लोगन है, परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। परोपकारी वह है जो स्व परिवर्तन करके फिर विश्व परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। आज सूचना है, मास का तीसरा रविवार है, 3rd इंटरनेशनल योगा डे है हमारा। तो आज हम शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग करें। बाप दादा के मस्तक से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर, मेरी भ्रुकुटी पर आ रही है, और वही किरणें मेरे द्वारा अपने निजी संस्कारों का परिवर्तन करते हुए संसार परिवर्तन का कार्य कर रही है। इसका अनुभव करेंगे। तो ऐसे रूहानी गुलाब बन, चारों ओर रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले आकर्षण मूर्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।